हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जस्ट तक इन्फो में। दोस्तों, हमने पहले पार्ट में देखा कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने उस्मानिया सल्तनत खड़ी करने के लिए कितनी मेहनत की। जब जवानी के दिनों में उस्मान गाजी बुजुर्ग के पास इल्म सीखने के लिए जाया करते थे। उस बुजुर्ग की एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील साहबजादी थी। उस साहबजादी का नाम माल खातून था। उस्मान गाजी ने जब उस माल खातून को देखा तो वह उन पर फिदा हो गए और उन्होंने उस बुजुर्ग के सामने माल खातून से निकाह करने की पेशकश जाहिर कर दी। लेकिन वजह यह थी कि उस्मान गाजी बहुत ही अमीर घराने के थे, वही दूसरी तरफ वह बुजुर्ग बहुत गरीब और दुर्वेश थे। लिहाजा इन हालात को देखते हुए उस बुजुर्ग ने उस महान उस्मान गाजी से निकाह करने के लिए इनकार कर दिया। उस्मान गाजी की निकाह की पेशकश को ठुकराने के बाद भी उस बुजुर्ग की लड़की की खूबसूरती और इल्मी सिफात को देखते हुए बहुत से ऐसे लोगों ने निकाह की पेशकश की जो उस्मान गाजी से भी ज्यादा अमीर और रुतबे में बुलंद थे, लेकिन उस बुजुर्ग ने उनके सब के निकाह की पेशकश को ठुकरा दिया। एक बार की बात है, उस्मान गाजी सो रहे थे और उनके ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग उस्ताद के सीने से चांद निकला और वह चांद सीधा आते आते उस्मान गाजी यानी कि उनके खुद के सीने में दाखिल हो गया और फिर उसके पहलू से एक पेड़ नमूदार हुआ जो पेड़ बढ़ता ही चला गया और वह पेड़ बढ़ते बढ़ते उसकी शाखें आसमान पर जा लगी। दरख्त की जड़ से दुनिया की 4 बड़े दरिया दजला, फरात, नील और डैन्यूब बह रहे थे और 4 बड़े पहाड़ कोहे काफ, कोहे तूर, कोहे बलकान और कोहे अतलस इनकी शाखों से संभाले हुए थे। और फिर अचानक एकदम से तेज हवा चली और उस दरख्त के पत्ते पत्ते उड़ते एक अजीम शान शहर की जानिब चले, जो शहर 2 बड़े आजम और समंदर ऊपर वाक़े था, पर एक अंगूठी की तरह दिखता था। उस्मान उस अंगूठी को पहनने ही वाला था कि अचानक से उसकी आंख खुल गई। उसने यह ख्वाब अपने बुजुर्ग उस्ताद को सुनाया, जिनके पास वह रोज इल्म सीखने के लिए जाया करता था। उस्मान के इस ख्वाब को सुनकर वह वली सिफात बुजुर्ग उस्ताद फौरन समझ गए और उन्होंने अल्लाह ताला की हिकमत को समझते हुए अपनी बेटी का रिश्ता उस्मान गाजी से कर दिया। दोस्तों, लेकिन उस वक्त तक उस्मान गाजी सिवाय सल्जोक सल्तनत के एक जागीरदार के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि वह सल्जोक सल्तनत के एक वफादार जागीरदार थे। लेकिन फिर अचानक से मंगोलों ने 1299 में एक बड़ा हमला करके सल्जोक सल्तनत को पूरी तौर पर खत्म कर दिया और सल्जोक सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन भी मारे गए। सुल्तान अलाउद्दीन का कत्ल हो जाने के बाद उस्मान गाजी अब बिल्कुल आज़ाद हो चुके थे अब और वह पूरे तौर पर आज़ाद थे कि वह अपनी सल्तनत को कायम कर सके। दोस्तों, उस्मान गाजी ने जंगो जदल करने के बजाय रहमदिली और इंसाफ पसंदीदा काम लिया और यही वजह रही कि वह गैर मुस्लिम और मुस्लिम हर तरह के लोगों में बड़े ही अदलो एहतराम के साथ पहचानने लगे। लेकिन उस्मान गाजी की इस नरमी को दूसरे तुर्क सरदारों ने उस्मान गाजी की कमजोरी समझा, लेकिन यह उन सरदारों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन सरदारों ने सलीबियों से खटजोड़ करके उस्मान गाजी की सल्तनत पर हल्ला बोल दिया, लेकिन उस्मान गाजी ने एक के बाद एक तमाम सरदारों को शिकस्त देना शुरू कर दी और एक के बाद एक अजीम किले फतेह करना शुरू कर दिया। उस्मान गाजी की तरक्की को देखते हुए जब सलेबियों को खतरा होने लगा तो उन्होंने मंगोलों के साथ गठजोड़ करके मंगोलों को उस्मान की सल्तनत पर हमला करने के लिए राजी किया। मंगोलों ने उस्मान गाजी की सल्तनत पर हमला करने की तैयारी की तो उस्मान गाजी ने भी खबर सुनते ही अपने बड़े बेटे उरहान गाजी, जिसे मुस्तकबिल का बादशाह बनना था, उसको उनके खिलाफ जंग में भेजा। उरहान गाजी ने भी अपने बाप उस्मान गाजी के भरोसे को कायम रखते हुए इतनी होशियारी और बहादुरी के साथ उन मंगोलों को मुकाबला किया और इतनी खतरनाक शिकस्त दी कि वह दोबारा जिंदगी में कभी भी उस्मानियों की तरफ नहीं भटके। रोमी सल्तनत यानी सलेबियों के बहुत सारे इलाके को फतेह करने के बाद उस्मान ने बरोजा शहर का भी मुआजरा किया और यह मुहाजरा 10 साल तक लगातार जारी रहा। यह मुहाजरा इतना लंबा हो चुका था कि आखिरकार उस्मान गाजी की मौत का वक्त भी करीब आ गया। उस्मान गाजी जब अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तो उन्होंने अपने बड़े बेटे उरहान गाजी को बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की। उस्मान गाजी ने अपने बेटे उरहान गाजी से कहा कि तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे बाप को बरूशा शहर में दफनाया जाए। एक बेटे के इम्तिहान की घड़ी थी, उधर बाप की मौत का वक्त करीब आ रहा था और इधर एक मजबूत शहर जिसे 10 सालों में भी फतेह नहीं किया जा सकता था, उसमें ही अपने बाप की मैयत को दफनाना था। लिहाजा उरहान गाजी ने बड़े ही होशियारी और बहादुरी के साथ एक आखिरी हमला किया और यह हमला इतना खतरनाक था कि रोमी सल्तनत जरा बराबर भी उस्मानियों के सामने नहीं टिक पाई और वह मजबूत शहर जिसे उस्मान गाजी 10 सालों में भी फतेह नहीं कर पाए थे, उनके बेटे उरहान गाजी ने चंद दिनों में फतेह कर लिया।
उस्मान गाजी ने इस सल्तनत की बुनियाद अपने बाप के ख्वाब को पूरा करने के लिए और एक नेक नियत से रखी थी। उनका ख्वाब था कि तमाम मुसलमान और तमाम मोमिनीन एक ही झंडे के नीचे जमा हो जाए। लिहाजा उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उस्मान गाजी के तमाम बेटों ने उस सल्तनत को बचा कर रखा और धीरे धीरे उनकी सल्तनत को बढ़ाते गए। तो दोस्तों ये वीडियो था उस्मान गाजी के बारे में। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।